सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और भी बेटर बनाने के लिए पीडियाट्रिक के क्वेश्चन लेकर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। और मैं 1000 क्वेश्चन पीडियाट्रिक के सॉल्व करवाऊंगी, जो कि अभी ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। 35 क्वेश्चन के 35, कभी 40 क्वेश्चन, इसी टाइप से सीरीज चलेगी। और जब तक 1000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक ये पीडियाट्रिक के ही क्वेश्चन चलते रहेंगे। पीडियाट्रिक बोल दे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और इसके बाद आप लोग जो भी बोलोगे, जिस भी सब्जेक्ट में बोलोगे कि हाँ इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो उस सब्जेक्ट के भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि 2 जनवरी 2024 को लाइव आने वाली हूँ। तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट में करते रहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग 2 जनवरी को लाइव मैं आऊँगी, वहाँ से आप लोग पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिम्टम ऐसा है जो सीवियर डायरिया का है। अच्छा, डायरिया का जो ये स्पेलिंग है ना, ये आप लोगों से हमेशा मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा कि डायरिया का स्पेलिंग क्या होता है। तो निम्न में से कौन सा सिम्टम है जो सीवियर डायरिया का सिम्टम्स है। तो ये सिम्टम्स है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिप्रेसिव फॉन्टेनले जो होता है ये एक सीवियर डायरिया का क्या है, सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्फेलेक्टी क्या होता है। 67 नंबर है। तो ये जो होता है एक अम्बलाइकल हर्निया होता है। जैसे कि हर्निया का मतलब ये होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा मांस का बढ़ जाना, तो इसी तरीके से अम्बलाइकल में भी होता है, तो अम्बलाइकल कॉर्ड का हर्निया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निम्न में से रेडिएंट वार्मर का कौन सा कार्य नहीं है। तो इसमें शरीर के तापमान को बनाए रखना, या इनेजिबल वाटर लॉस को कम करता है, या उपापचयी दर को बढ़ाता है, या इनेजिबल वाटर लॉस को बढ़ाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये कार्य नहीं होता है कि ये इनेजिबल वाटर लॉस को कम करता है, ये इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखो, जो रेडिएंट वार्मर होता है त्वचा व सांस के माध्यम से होने वाली जल हानि, इनेजिबल वाटर लॉस का मतलब होता है कि जल हानि को कम नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है कि और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है। तो जन्म के समय जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो 30 से 32 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30 से 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है। तो अगर जो भी 9 महीने का बच्चा है वो क्वेश्चन में है कि क्या कर सकता है, तो बिना सहारे के चल सकता है, या भाग सकता है, सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, या सीढ़ियों पे चढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर है कि सहारे के साथ वो 9 महीने का बच्चा खड़ा हो सकता है। एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रोमेजिंग उपचार क्या होता है। तो थैलेसीमिया से जो बच्चा ग्रसित होता है उसका उपचार होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही इसका एक उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होती है। तो एक शिशु द्वारा जो ली जाती है ना विटामिन की मात्रा, वो 600 mg होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बच्चा जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है। एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या नहीं करने के लिए कहेगी। जैसे कि एक नर्स है तो उसकी माता को क्या नहीं करने को कहेगी अगर कोई बच्चा कंजक्टिवाइटिस से परेशान है। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आँख की बीमारी होती है और विटामिन ए की कमी से ये होने वाली बीमारी होती है। तो वो बच्चों को तौलिया एवं वॉश क्लॉथ को स्वयं भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलेगी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बच्चे की तौलिया है
और जो क्लोथ्स हैं उनको जैसे कि माँ ना यूज करे, वो सिर्फ बच्चे के लिए ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे। अगर कोई बच्चा एनीमिया से ग्रसित है तो उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनार, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियां उसकी डाइट में और ज़्यादा क्या करनी चाहिए, शामिल कर देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियरकोर में सूजन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो क्वाशियरकोर जो होती है बीमारी, वो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है। इसमें सूजन का 1 सेकेंड कहाँ चला गया। तो इसमें जो सूजन का मुख्य कारण होता है वो होता है एल्बुमिन की कमी। तो एल्बुमिन की कमी से क्वाशियरकोर में सूजन होता है। क्वाशियरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और एल्बुमिन एक प्रोटीन के कारण, जैसे जो एल्बुमिन होता है एक प्रोटीन होने के कारण क्वाशियरकोर में इसकी भी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि क्वाशियरकोर में स्वेलिंग आ जाती है। 1 साल की उम्र के बाद कितने कितने अंतराल पर बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 महीने के अंतराल पर। 1 साल के पश्चात जैसे कि 6 माह पर और 18 माह पे, 24 माह पर, 30 माह पर और 36, 42 माह पर और 54 माह पर तथा 60 माह पे विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है। तो इसमें कोल्ड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि खसरे का टीका किस पे, कितने टेम्परेचर पे ये स्टोर किया जाता है। तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस से ये स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह डिप्थीरिया के लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि डिप्थीरिया के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सोर थ्रॉट और डिस्फीसिया एवं हल्का बुखार, ये क्या करता है, डिप्थीरिया के लक्षण को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेरेब्रल प्लेसी का सबसे कॉमन कारण क्या होता है। तो इसका सबसे कॉमन कारण होता है नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो जो फोटोथेरेपी होता है ना, उसमें नीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। किस रंग के प्रकाश का, नीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। और जब फोटोथेरेपी की जाती है तो बच्चे की आँख को और जेनाइटल एरिया को कवर कर दिया जाता है, बाकी सब पर फोटोथेरेपी, बाकी पूरी बॉडी को ऐसे ही बिना कवर किए रखा जाता है। और अगर जैसे जेनेटालिया को नहीं कवर करते हैं तो बाद में बच्चे के क्या होने की संभावना कम हो जाती है कि वो अगर प्रेग्नेंट है, जैसे कि अगर बच्चा लड़की है तो उसमें माँ बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर बच्चा मेल है तो उसमें स्पर्म का विकास नहीं हो पाता है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो ये जो होता है ना, ये 3 वर्ष के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इसमें जो लाइव वैक्सीन नहीं है वो है हेपेटाइटिस बी, और बाकी जितनी भी वैक्सीनें हैं सब लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, ये किल्ड वैक्सीन के अंतर्गत आती है। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है। तो बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरास्मस में प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है। तो मेरास्मस जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी कमी होती है,
आंसर में बताएं आप लोग कि किसकी कमी मरासमस और क्वाशियरकोर में किसकी कमी होती है। तो क्वाशियरकोर में जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है, और मरासमस जो उसमें ऊर्जा की कमी होती है, बोले तो कैलोरी की कमी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है किस प्रकार की वैक्सीन है। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ना, ये एक लाइव वैक्सीन के अंतर्गत आती है। 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए। तो जो नर्स है उसको दवाई पता है कहाँ डालनी चाहिए, जीभ के पिछले भाग पर उसको दवा डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सबसे कॉमन इंटर एब्डोमिनल ट्यूमर कौन सा है। तो सबसे कॉमन जो होता है ना, सबसे कॉमन इंटर एब्डोमिनल ट्यूमर वो होता है विल्म्स ट्यूमर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। विल्म्स ट्यूमर जो होता है वो बच्चों में सबसे कॉमन होता है। देखो किडनी में होने वाले कैंसर जिसे विल्म्स ट्यूमर या फिर इसका अलग नाम जैसे दूसरा नाम की बात करें तो नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, और बच्चे में होने वाला ये सबसे सामान्य इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर होता है। निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी जो होता है IM लगता है, मीजल्स सबक्यूटेनियस लगता है, सही है। DPTV IM लगता है, लेकिन BCG जो होता है ना वो इंट्राडर्मल लगता है, ठीक है। तो इससे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोपल्मोनरी क्या है। कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन के दौरान एक बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए। तो जब कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चे को किस पोजीशन में रखना चाहिए, वो हो जाएगा सुपाइन पोजीशन विथ स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो उसको बच्चे को हमेशा सुपाइन पोजीशन में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट से ग्रसित बच्चे का हृदय किस आकार का होता है। तो इसमें पता है बच्चे का आकार जो होता है ना बोट शेप का हो जाता है, ठीक है। इसका बोट शेप का हो जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस उम्र का बच्चा एक पैर पे खड़ा हो सकता है। तो ये जो है वो 36 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो अपने एक पैर पे भी खड़ा हो सकता है। कितने पैर पे, एक पैर पे भी खड़ा हो सकता है। एक शिशु में स्किन ट्रॉगर पता करने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। तो इसमें सबसे उपयुक्त स्थान होता है एब्डोमेन। तो अगर किसी बच्चे में स्किन ट्रॉगर का पता लगाना है तो उसका सबसे उपयुक्त स्थान होगा एब्डोमेन, उसका उदर। खसरे का टीका लगाने के कितने दिनों के बाद बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो देखो जो बच्चा होता है ना उसमें 11वें अथवा 12वें दिन, टीकाकरण के 11वें अथवा 12वें दिन क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे का चेहरा, एक हाथ एवं एक पैर जला हुआ है, उसमें बर्न परसेंटेज क्या होगा। तो इसमें बर्न परसेंटेज अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट एड में तो आप लोगों को पता होगा, तो उसको हम क्या देंगे कि 36% देंगे। इसका बर्न परसेंटेज डिवाइड किया जाता है बॉडी के अकॉर्डिंग। इसकी भी वीडियो मैं डाल दूँगी आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक कौन सा होता है। तो इसमें उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम वजन होना ही बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक होता है। मतलब जैसे कि अगर किसी बच्चे का ये पता लगाना है कि उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है या नहीं, तो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग चार्ट को देखेंगे कि उसका कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है या नहीं है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो है ना कहाँ गया बच्चे के चेहरे, ये रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग 94 वाला क्वेश्चन जो है इसमें रूल ऑफ 9 के अनुसार ये दिया जाता है। मैं सोच रही हूँ अभी आपको लोग को बता दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखो रूल ऑफ 9 ये अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा बर्न हुआ है तो उसको किस अकॉर्डिंग से डिवाइड करते हैं। तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जिसमें हम फेस को 9% देते हैं। अगर जैसे फेस जला हुआ है तो उसको 9% देंगे,
और अगर 1 हैंड बर्न हुआ है तो उसको भी 9% देते हैं, और अगर पैर जला हुआ है तो 18% देंगे, अगर एक पैर जला हुआ है तो 18% देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे कि बच्चे का चेहरा है तो चेहरे पे हम 9% देते हैं, और एक हाथ है, एक हाथ जला हुआ है तो एक हाथ पे हम कितना दे रहे हैं, 9% दे रहे हैं। ठीक है, और एक पैर जला हुआ है तो एक पैर जला हुआ है तो हम 18% दे रहे हैं। तो 9 + 9 18 हो गया, और 18 + 18 36 हो गया। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो बीसीजी आप ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है, इंटरडर्मल दिया जाता है, और एट बर्थ एज पॉसिबल, जैसे ही बर्थ हो तुरंत जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी बीसीजी का टीका लगाना चाहिए, और बेसिलस कैलिमेट ग्यूरिन होती है। ठीक है, इसका बेसिलाई कैलिमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन नहीं है। तो मानव शरीर में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। तो आईजीसी जो है वो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। पेंटावैलेंट टीके की कुल कितनी डोज लगाई जाती हैं। तो पेंटावैलेंट जो टीका होता है ना उसकी 3 डोजेज लगाई जाती हैं। कितनी डोजेज लगाई जाती हैं, 3 डोजेज लगाई जाती हैं। पहली जो डोज लगाई जाती है वो 6 वीक पर लगाई जाती है, और दूसरी डोज 10 वीक पर, और तीसरी जो डोज होती है वो 14 वीक पे लगाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पेंटावैलेंट का प्रथम टीका कब लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कब लगाया जाता है, तो 6 वीक पर ये लगाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। सो अब चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है। आप लोगों ने सोचा क्या कि वीडियो ख़त्म हो गई है, अभी नहीं ख़त्म हुई है, अभी हम लोग तो टेस्ट लगाएंगे ना। सो स्टार्ट टेस्ट। आप लोग भाई देखिए, आप लोगों ने कितना कंसंट्रेट होकर आपने ये वीडियो देखा और कितनी चीज़ें आपको उसमें याद हुई। निम्न में से कौन सा सिम्टम सीवियर डायरिया का है। ओम्फेलोक्ले क्या होता है। नेक्स्ट, निम्न में से रेडिएंट वार्मर का कौन सा कार्य नहीं है। नेक्स्ट, जन्म के समय चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है। एक 9 महीने के बच्चे का क्या क्या कर सकते हैं। एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रमोचिंग उपचार क्या होता है। एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होती है। एक बच्चा जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है। एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या नहीं करने के लिए कहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या क्या शामिल करेंगे। क्वाशियरकोर में सूजन का प्रमुख कारण क्या है। एक साल की उम्र के बाद कितने अंतराल पर बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाया जाना चाहिए। खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है।
निम्न में से कौन सा समूह डिप्थीरिया के लक्षणों को प्रदर्शित करता है? सेरिबरप्लेसी का सबसे कॉमन कारण क्या है? फोटोथेरेपी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्ष के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वैक्सीन लाइव अटेंडेंट नहीं है? बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? मेरास्मस में प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? 1-2 वर्ष के बच्चे को ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? बच्चे में सबसे कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर कौन सा होता है? बच्चे में सबसे कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर कौन सा होता है? निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन के दौरान एक बच्चे की कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट से ग्रसित बच्चे का हृदय किस आकार का होता है? किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा होना सीख जाता है? एक शिशु में स्किन टॉर्गर पता लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? खसरे का टीका लगाने के कितने दिनों के बाद बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है? एक बच्चे का चेहरा, एक हाथ एवं एक पैर जला हुआ है, उसमें बर्न परसेंटेज क्या होगा? एक बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक कौन सा होता है? बीसीजी का पूरा नाम? निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन नहीं है? पेंटावैलेंट टीके की कुल कितनी डोज लगाई जाती है? पेंटावैलेंट टीके का प्रथम टीका कब लगाया जाता है? सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और 2 जनवरी को लाइव आना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।